और बड़ी खबर आपको बता दें, आज एकनाथ शिंदे गुट राज्यपाल को लिखकर महाविकास आघाड़ी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की चिट्ठी भेज सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार एकनाथ शिंदे की ताकत में इजाफा हो रहा है, विधायक वहां पहुंच रहे हैं, उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी बीच बीजेपी सूत्रों का कहना है कि जब तक महाविकास आघाड़ी सरकार से एकनाथ शिंदे गुट अपना समर्थन वापस नहीं लेता, तब तक वो कोई कदम नहीं उठाएगा। मृत्युंजय हमारे सहयोगी मुंबई स्टूडियो में लगातार हमारे साथ। मृत्युंजय, वहां एक तरफ गुवाहाटी में विधायकों का एकनाथ शिंदे के साथ शामिल होने का सिलसिला जारी है और वहीं ये खबर कि जल्द ही चिट्ठी आ सकती है राजभवन। निश्चित तौर पर बहुत तेज राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं और एकनाथ शिंदे गुट आज अपना एक पत्र राज्यपाल के नाम पर भेज सकता है और इस पत्र में वो दावा कर सकता है कि हम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये जो मौजूदा सरकार है वो अल्पमत की सरकार है। हमारे साथ में 40 से अधिक विधायकों का संख्या बल है और हम ये विधायक जो है, इसके साथ कुछ निर्दलीय विधायक, हम ये तमाम विधायक चाहते हैं कि हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहे। ऐसे पर यह सरकार अल्पमत में आ जाएगी। अगर 40 से ऊपर आंकड़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में आ गई है और कहीं न कहीं ये उद्धव ठाकरे सरकार पर सरकार गिरने का संकट मंडरा रहा है। और अगर ये चिट्ठी राज्यपाल तक जाती है और राज्यपाल उस पर एक्शन लेते हैं तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार गिर जाएगी। और कहीं न कहीं इसका आभास उद्धव ठाकरे को कल हो चुका है और इसीलिए उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे, उनका पूरा परिवार अपने साजो सामान के साथ मातोश्री बंगले पर पहुंच गया है, वर्षा बंगले से निकल चुका है। कहीं न कहीं एक सांकेतिक जो दृश्यों में दिख रहा है, राजनीति जो है वो तस्वीरों का खेल है और तस्वीरों में यही दिख रहा है कि बोरिया बिस्तर बांधकर मातोश्री वापसी हो चुकी है, संकेत दे चुके हैं। और इसी बात को लेकर एनसीपी और कांग्रेस नाराज भी है कि आखिरकार मुख्यमंत्री ने ये कदम क्यों उठाया, उन्हें वर्षा बंगलो नहीं छोड़ना चाहिए था। इससे सीधा मैसेज विधायकों पर जाता है कि उद्धव ठाकरे बैकफुट पर है और कहीं न कहीं इससे एनसीपी कांग्रेस नाराज है। पर अब महत्वपूर्ण बात यह कि चिट्ठी एकनाथ शिंदे कब राज्यपाल के पास भेजते हैं। जी अहम जानकारी आप दे रहे हैं मृत्युंजय। और देखिए, इस वक्त ताजा अपडेट गुवाहाटी से भी ले लेते हैं क्योंकि मृत्युंजय जो कुछ कह रहे हैं, अब उसके अलावा अगर देखें गुवाहाटी में जो घटनाक्रम चल रहा है, लगातार एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सूरज, मुझे एक बहुत अहम बात बताइए, बड़ा समझने वाली बात है। कल वर्षा बंगले से निकले उद्धव ठाकरे मातोश्री पहुंच गए और आज की अगर बात करें, खैर सूरज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, ताजा अपडेट लेंगे। लेकिन एक बार मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, कल मातोश्री से निकले, मातोश्री पहुंचे वर्षा बंगले को छोड़कर, आज सामना जो उनका माउथपीस है शिवसेना का जिसको कहा जाता है, उसके जरिए ये कहने की कोशिश की गई, एक तरीके से विधायकों को समझाने या धमकाने की कोशिश की गई कि वापस आना उनके लिए बेहतर रास्ता होगा। लेकिन असर होता दिख नहीं रहा है क्योंकि एकनाथ शिंदे जो गुट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है और इसे 4 घटनाक्रम हो चुके हैं जिसमें साफ संकेत मिल रहा है कि ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। पहला जो घटनाक्रम था, खुद मिलिंद नार्वेकर सूरत के होटल पहुंचे हुए थे जहां वो उन्होंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और सीधी सीधी बात उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे से फोन पर बात कराई, वो वहां कामयाबी नहीं मिली। दूसरा, शिवसेना ने अपने तमाम विधायकों और सांसदों को बैठक के लिए बुलाया, उसमें बहुत सारे विधायक हाजिर नहीं हुए। तीसरा, शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने, जो विधिमंडल के नेता है, उनकी तरफ से पत्र जारी किया गया कि अगर आप मीटिंग में नहीं आते हैं, बैठक में नहीं आते हैं तो आपकी वैधता समाप्त की जाएगी, आपको पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए दोषी पाया जाएगा। उसका कोई असर नहीं पड़ा। आज सामना मुखपत्र के जरिए देखिए सीधा सीधा मैसेज दिया गया है, उसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि असर तो उल्टा हो रहा है। जो परसों विधायक मुंबई में मौजूद थे, जो उद्धव ठाकरे जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, ऐसे विधायक सदा सनवरकर जो कि मुंबई के माहिम इलाके से विधायक हैं, मुंबई के कुर्ला से विधायक है मंगेश कुडालकर, ये विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं। परसों तक तो वो मुंबई में ही थे। तो इसी से आप कल्पना कर लीजिए कि इस दबाव का, इस धमकी का कितना असर पड़ रहा है। खुद अब मुंबई के विधायक, जो माना जाता है कि उद्धव ठाकरे के इशारे के बिना कोई कदम नहीं उठाते हैं, वो विधायक अब गुवाहाटी जाने लगे हैं। तो कहीं न कहीं ये बड़ी खतरे की घंटी है और इससे साफ संदेश मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे गैंग जो है, गुट है, वो बेहद मजबूत होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब आगे और मजबूती मिलती है एकनाथ शिंदे के गुट को या फिर नहीं, ये देखना होगा। लेकिन राजभवन तक चिट्ठी पहुंचने की भी खबर, सुगबुगाहट नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित भी जुड़े हुए हैं। अंकित, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होगा तो वो बीजेपी को होगा महाराष्ट्र के अंदर। ऐसे में आप अभी देवेंद्र फडणवीस के घर की ओर जा रहे हैं, रास्ते में हैं, बीजेपी की तरफ से कोई खास अपडेट आपके पास? जी फिलहाल देखिए, बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि बीजेपी के नेता खुलकर जो कुछ भी नहीं कह रहे, वो तो यही कह रहे हैं कि देखिए शिवसेना के अंदर का मामला है, शिवसेना को जो है ये तय करना है कि आखिर उनको क्या स्टैंड लेना है।
ये घर के अंदर की लड़ाई है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। लेकिन ये भी जो है छुपा नहीं है कि बीजेपी के नेता किस तरीके से हमको जो है शिवसेना के जो एक अलग गुट के विधायक हैं उनके साथ में वक्त वक्त पर नजर आते रहे हैं। और लगातार अगर हम बात करते हैं एकनाथ शिंदे गुट की, तो वो लगातार अब उसकी रणनीति क्या है या उसका स्टैंड क्या है? उसका स्टैंड यही है कि अब महाविकास अघाड़ी में यानी कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार में नहीं रह सकते। और इसका क्या मतलब है कि अगर उनके साथ सरकार में नहीं तो फिर कहां? तो वो इशारा जो भले ही वो ये ना कह रहा हो कि हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर ये कहना है कि शिवसेना की जो हमेशा से आइडियोलॉजी रही है वो रही है हिंदुत्व की राजनीति, और ये पिछले 2-2.5 सालों के दौरान उससे भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार वक्त वक्त पर इस तरीके की बातें उठती रही हैं। लेकिन अब ये जो धड़ा सामने आया है वो लगातार अब यही कह रहा है कि देखिए, हम महाविकास अघाड़ी में एनसीपी और कांग्रेस के साथ नहीं रह सकते। और उद्धव ठाकरे से भी यही अपील कर रहा है कि उससे बाहर निकले, उस गठबंधन से बाहर निकले। और अगर उससे बाहर निकलेंगे और सरकार बनानी है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ मिलकर ही सरकार बनानी है। ये भले ही खुलकर ना बोला जा रहा हो, लेकिन वो ऑलरेडी अगर हम ये कहें कि जो है रिटन ऑन द वॉल या अंडरस्टूड चीजें हैं, यानी कि समझ में आ रही हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। तो इस सब के बीच में बीजेपी की लगातार सियासी मिसाल जो इस वक्त बिछाई गई है उसके मुताबिक तो यही नजर आ रहा है कि बीजेपी के पास जाने का ही एकमात्र विकल्प इस वक्त एकनाथ शिंदे के सामने है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।